बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़रमीना और आप देख रहे हैं ज़रमीनाज़ किचन। तो जी गर्मियाँ आते ही दिल चाहता है ठंडे-ठंडे से जूसेस बनाकर पिए जाएँ और बनाने में भी हो बड़े ही आसान, ताकि जी बगैर मेहनत के हम मज़ेदार से ये टेस्टी से जूस बनाकर पिएँ, जिसे पीकर हमें तवानाई भी हासिल हो और जी टेस्ट भी ज़बरदस्त सा मिले। तो मेरी यही कोशिश होती है मैं इन गर्मियों में आपके साथ बिल्कुल आसान लेकिन मज़ेदार से जूसेस की रेसिपी शेयर करूँ। तो जी मैंने आपके साथ पहले फालसे के जूस की और चेरी के जूस की भी रेसिपी शेयर की है। तो इसी तरीके से आज आपके साथ आड़ू के जूस की भी रेसिपी शेयर करूँगी, जो कि बनाने में बड़ी ही आसान है। आप मिनटों में इसे बनाकर तैयार कर लेंगे बगैर किसी मेहनत के। तो चले बनाते हैं। यहाँ पर जी मैंने आलू लिए हैं, ठीक है? और इस तरीके से आपने आलू के जो छिलके हैं ना, उन्हें कट कर लेना है। आलू को पहले मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था, ठीक है जी? फिर उसके बाद जो इसके छिलके उसको बारीक सा आपने इस तरीके से देख सकते हैं आप वीडियो में, थिन स्लाइस में कट कर लेना है। इस तरीके से हमें जूस बनाने में आसानी होगी, जबकि हम पहले इसके छिलके उतार लेंगे, ठीक है? तो प्लेट में आपको काफ़ी आलू नज़र आ रहे होंगे, लेकिन मैं इन सारे आलू का जूस बनाकर नहीं तैयार करने वाली। मैं सिर्फ़ 2 से 3 आलू का जूस बनाकर आपके साथ शेयर करूँगी और आपको दिखाऊँगी कि सिर्फ़ 2 से 3 आलू भी आपके पास हों, तो आपके पास कितना ज़्यादा जूस बनकर तैयार हो जाता है, अगर आप मेरे तरीके से बनाएँगे तो, ठीक है जी? तो यहाँ पे 3 आलू के मैंने छिलके उतार दिए और इसकी जो गुठली है ना, उसको आपने अलहदा कर देना। उसके ऊपर जितना भी आलू है ना, आपने अच्छे से उतार लेना है, ठीक है? तो जी ये सारा 5 से 6 मिनट का टाइम लगता है और आपके आलू इस तरीके से कट कर तैयार हो जाते हैं। अब आपने यहाँ पर जूसर ब्लेंडर ले लेना है और इसमें आपने ये आलू ऐड कर देने हैं, जो कि हमने अभी काट कर तैयार किए हैं, ठीक है? अब आपने इसमें ऐड करना है जी लेमन जूस। तो जी मैं जब भी आलू का जूस बनाती हूँ, तो मैं इसमें लेमन का जूस लाज़मी ऐड करती हूँ, रिफ्रेशिंग सा टेस्ट आ जाता है, जायका बढ़ा देता है। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे चीनी, अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिएगा, मैंने आधा कप ऐड की है। 1 खाने के चम्मच इसमें काला नमक ऐड कर देते हैं और साथ ही इसमें आधी खाने की चम्मच हम सफ़ेद नमक ऐड कर देते हैं, ठीक है जी? ये नमक वगैरह और चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम-ज़्यादा कर सकते हैं। अभी आपने सिर्फ़ इसमें थोड़ा-सा पानी डालना है, ताकि जी हमारा जो ये आलू है वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए। बहुत ज़्यादा पानी आपने अभी नहीं ऐड करना है, ठीक है? तो चलें इसे ब्लेंड कर लेते हैं और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर कर बताएँ आप कौन से प्यारे शहर से मेरी इस रेसिपी को देख रहे हैं, ताकि कमेंट सेक्शन में मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूँ। तो यहाँ पर देखें जी आलू को हमने अच्छे से ब्लेंड कर लिया। पानी बस इतना डालें ताकि ये आसानी से ब्लेंड हो जाए। तो जी यहाँ पर अब आपने एक बड़े साइज़ का बर्तन लेना है, इसमें खूब सारी आपने आइस ऐड करनी है, ठीक है? ठंडा ठार सा बनाकर तैयार करेंगे। उसके लिए आपने खूब सारी बर्फ लेनी है और आपने इसमें ये जो अभी हमने आलू का जूस बनाया ये ऐड कर देना। आप देख सकते हैं मैंने इसे बिल्कुल भी छाना नहीं है, इसलिए जी मैंने इसके छिलके पहले ही उतार दिए थे। आसानी हो जाती है, आपको छानना नहीं पड़ता, ठीक है? फिर मैंने इसमें पानी ऐड किया था ठंडा, ठीक है? 2 से 3 ग्लास आपने इसमें पानी के ऐड कर देने हैं और आप देख सकते हैं सिर्फ 2 से 3 यहाँ पे आड़ू मैंने लिए हैं, जो कि छोटे साइज़ के भी थे, मीडियम साइज़ के थे, बड़े नहीं थे। तो कितना ज़बरदस्त और ज़्यादा जूस हमारा बनकर तैयार हो चुका है और आसान भी है। इस गर्मी के मौसम में आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आप मेरी आने वाली कोई भी रेसिपी मिस ना कर सकें, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं आपके साथ और भी ज़बरदस्त और आसान सी रेसिपीज़ शेयर करूँगी। तो इस तरीके से आप अपनी पूरी फैमिली को मज़ेदार सा, रिफ्रेशिंग सा ये आलू का जूस बनाकर पिलाएँ और मुझे कमेंट करके बताएँ आपको मेरी आज की ये आलू के जूस की रेसिपी कैसी लगी। और इसी तरह की ज़बरदस्त रेसिपीज़ के लिए आपने मेरे चैनल पर आते रहना है और रेसिपी को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ ज़रूर शेयर कर देना है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।